बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मत मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह चलते फिरते पढ़ लेना मेरे भाइयों। 1200 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने पे इख्तियार रखती है। दोस्तों, ये अमल सिर्फ जुम्मत मुबारक के दिन ही किया जाता है। जो लोग पिछले जुम्मत मुबारक के दिन ये अमल नहीं कर सके, इस जुम्मत मुबारक के दिन करके देख लें। ये एक ही दिन का अमल है और एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत भी हो, बड़े से बड़ा मकसद भी हो, तो उसके अंदर भी कामयाबी 100% लाजमी मिल जाती है। और ये शर्ती अमल है। ये बहुत सारे लोगों को आजमाया हुआ और अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। ये अमल इससे पहले कई बार किया जा चुका है। जब भी किया जाता है इस अमल का 101% रिजल्ट मिलता है। जो लोग जिस भी मुश्किल के अंदर हैं, जिस भी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, फौरी तौर पर आज के दिन इस अमल को कर लें। खासकर जो लोग रिस्क के हवाले से परेशान हैं, जिनके घर में रिस्क नहीं आता, अगर आता है तो चला जाता है, जिनके पास पैसा टिकता ही नहीं, ये अमल करने की देर है। इनकी जेब कभी पैसों से खाली नहीं होगी। मेरा रब इन लोगों को ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क अता फरमाएगा जहां पर बंदे का वहमो गुमान भी नहीं जाता। तो दोस्तों, इसलिए आप दाएं जाएंगे तब भी रिस्क मिलेगा, बाएं जाएंगे तब भी रिस्क मिलेगा। आप जिधर भी जाएंगे, जिस सिमत भी जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे खजाने खोल देगा कि आपसे रिस्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। और खासकर ये अमल करने के बाद हर कोई आपको देख के हैरान हो जाएगा कि ये अमल कौन सा ऐसा तुम्हारे पास जादू आ गया है कि जिसके जरिए तुम्हारा मुकद्दर खुल गया है। मेरे भाइयों देखें, इसके जरिए नसीब खुल जाता है, मुकद्दर खुल जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। ये अमल करते ही अल्लाह की बारगाह से गैबी मदद आना शुरू हो जाती है। अब अल्लाहु समद का ये खास अमल, इसकी तरतीब को जरा समझिएगा। सबसे पहले ये बात समझ लें कि सूरा इखलास यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये सूरा इखलास है। इसको सूरत तौहीद भी कहा जाता है। इसके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र और इज़कार भी है, अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला की तौहीद को भी बयान किया गया है। ये अमल निहायत ही कीमती है। सूरत इखलास जो कि बड़ी अहम और बड़ी बेहतरीन सूरत है, जिसके बारे में कहा जाता है इसको एक बार पढ़ें तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो फिर जब आप इस सूरत को पढ़ते हैं और इसके साथ अल्लाहु समद को पढ़ते हैं और अल्लाहु समद आज एक खास घड़ी के अंदर लिख कर अपने पास रख लेते हैं, तो ये करने से आप हमेशा हमेशा के लिए माला माल हो जाएंगे। वो लोग जो मकरूज हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, जो उतरने का नाम नहीं लेता, और जो लोग मुकद्दर के हारे हुए हैं, हर तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं, ना अपना पूछता है ना कोई बेगाना पूछता है, उस वक्त कोई और चीज काम नहीं आती। सिर्फ ये अमल करके देख ले, चंद मिनटों के बाद ही मेरे भाइयों मदद मिलना शुरू हो जाती है। वो लोग जिनको फोन करते हो फोन नहीं उठाते, जिनको कोई बात करते हो वो बात नहीं मानते, वही लोग जिनके पीछे पीछे थे आप, अब ये अमल करने के बाद वो लोग आपके पीछे पीछे होंगे। और खासकर वो लोग जिनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा है, तो दुश्मन भी दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, नसीब को खोलने का इससे बड़ा अमल शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये एक मोजज़ाती अमल है। इस पूरे अमल को मुकम्मल तौर पे समझ कर कीजिएगा। देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इस अमल की कोई भी कीमती बात आपसे न रह जाए, आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि ये अमल बार बार नहीं मिलते। जुम्मतुल मुबारक इससे पहले मैंने बताया था और बहुत सारे लोगों ने फिर कमेंट में बताया कि अल्लाह के फजलो करम से हम बड़े बड़े वजीफे कर कर के थक चुके थे, अब वजीफों से भरोसा और यकीन उठता जा रहा था और ये अमल किया है तो अब पता चला है कि वज़ाइफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ रखा है, जिसका हमने वहमो गुमान भी नहीं किया और जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक तो आपका यकीन भी बहाल हो जाएगा। ये अमल करने से अल्लाह का फजल, उसकी रहमत नसीब होगी, तो इसकी मार्फत नसीब होती है, रिस्क के दरवाजे कुशादा हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जिसको रिस्क की तलब है अल्लाह की बारगाह से रिस्क मांग ले, जिसको शोहरत चाहिए वो अल्लाह की बारगाह से शोहरत मांग ले, जो मकरूज है वो अपने कर्जे की रकम की अदायगी के लिए अल्लाह की बारगाह से इल्तिजा कर ले। हर मसला इस अमल के जरिए हल हो जाता है। तो सबसे पहले आज जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने बावजू अदब के साथ किसी भी पाक साफ जगह पर अपने घर में बैठ के कर लें या मस्जिद में बैठ जाएं, जहां पर आपको आसानी हो। कोई जगह की कैद नहीं है। आप घर में बैठना चाहते हैं, दुकान में, कारोबार वाली जगह पर बैठ के करना चाहते हैं,
बस जगह का पाक होना ये लाजमी है, ये शर्त है। और ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पर लोगों का ज्यादा हजूम ना हो, लोग आपको इस अमल के दौरान डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें, आपसे कलाम ना करें, आपसे गुफ्तगू ना करें, आपके वजीफे के अंदर खलल पैदा ना करें, आपकी तवज्जो ना हटाएं। बस इतनी सी कोशिश करके इस अमल को कर लें। जो शराइत, जो तरीका बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, बस बताए हुए तरीके के मुताबिक। अगर आज आप इस अमल को कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी मैदान में भी नाकाम नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़े दावा चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ। अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जुम्मत मुबारक के दिन खूब बरसती है। और जब आप इस जुम्मत मुबारक के दिन और खास रहमतों और बरकतों वाली घड़ियों में ये बरकत वाला इसमें पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कैसे न आपको नवाजेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज उसी की हुकूमत है, उसी की कब्जा कुदरत में है। तो जब इसका कब्जा है तो फिर इसकी बारगाह से मांगे ना, बंदों के सामने क्यों हाथ फैलाते हो। वो इकबाल ने कहा था ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, यानी कि वो एक सजदा जिसको तू मुश्किल समझता है, गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इलामा इकबाल ने कहा था कि अगर तू अल्लाह के सामने एक सजदा करने वाला बन जाए और बंदों की तरह तू सजदा करने वाला बन जा, अच्छे तरीके के साथ, एहसन अंदाज में अल्लाह की बारगाह में सजदे को सजदे के तरीके के मुताबिक करके देख ले, अल्लाह तुम्हें लोगों के सामने 1000 सजदा करने से बचा लेगा। तो जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, रब फिर उसको बंदों के सामने झुकने नहीं देता। तो इसलिए दोस्तों इस मौके से फायदा उठाएं, गनीमत समझे। आज जुम्मत मुबारक के दिन इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी और 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम भी हो जाएगा और रिस्क की हिफाजत भी हो जाती है। बहुत सारे लोग तो इस वजह से परेशान होते हैं कि रिस्क महफूज नहीं होता, रिस्क की हिफाजत नहीं होती, कहीं ना कहीं लग जाता है। तो इस अमल के जरिए रिस्क की हिफाजत भी हो जाती है, रिस्क में इजाफा भी हो जाता है, बरकतें भी खूब मिलती हैं। तो दोस्तों इसलिए आपने सबसे पहले जो तरतीब तरीका बताया, जो शराइत बताई हैं, इन पे अमल करते हुए आपने बैठ जाना है और वजू कर लेना है। बावजू अदब के साथ सबसे पहले आपने एक साफ कागज ले लेना है, एक पेन या पेंसिल ले लें। बस ये 2 चीजें आपके पास हो, ये इस अमल के लिए जरूरी है। और कोशिश कर लें अगर मुमकिन हो, लाजमी नहीं कि अगर मुमकिन हो तो कोई खुशबू अच्छी सी जो घर में इतर पड़ा हो, अगर कोई खुशबू पड़ी हो, इसका इस्तेमाल कर लें। अमल करने से पहले जब यानी कि जगह पे बैठने लगे तो ये खुशबू थोड़ी सी लगा लें। अगर घर के अंदर मुयस्सर हो, मिल जाए, आसानी के साथ मिल जाए। अगर ना मिले तो फिर आप अगरबत्ती भी अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। ये भी अगर आसानी के साथ मुयस्सर ना हो, ना मिले तो वैसे भी अमल को कर सकते हैं। अमल के करने में कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आकाए दो जहां, सरवरे कौनैन, खातमुल अंबिया, खातमुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि कौन सा दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो भाई सबसे बेहतरीन दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ लेना है। इसको कम से कम आपने 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़े। देखें जुम्मा मुबारक का दिन, ईद का दिन इसको कहा गया है। जब ये अमल करेंगे तो आपकी कई ईदें हो जाएंगी। ईद तो हो जाती है जब बंदे के पास माल आता है, दौलत आती है, रिस्क आता है और मेहनत भी थोड़ी और रिस्क भी ज्यादा हो तो फिर ईदें तो होती हैं। और आज इंशाल्लाह जुमे का दिन आपके लिए ईद का दिन है, बायसे खुशी का दिन होगा, क्योंकि ये अमल आज आप करेंगे तो इंशाल्लाह आज ही आपकी जिंदगी में बहारें आना शुरू हो जाएंगी, अल्लाह का फजल और इसकी रहमत बरसना शुरू हो जाती है। तो आपने सबसे पहले दुरूद पाक और जो शराइत बताई हैं, इन पे अमल करते हुए आपने दुरूद पाक की जो तादाद बताई है, इसके मुताबिक इस दुरूद पाक को आपने पढ़ लेना है। जो मैंने दुरूद पाक, जिस दुरूद पाक का मैंने जिक्र किया, इसको आपने 7 बार पढ़ने के बाद सूरह इखलास को पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। तो ये आपने सूरह इखलास को इसको पढ़ना है। देखिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा
تو اس وقت تک سویا نہ کر جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پہ عمل نہ کر لیں اس وقت تک سویا نہ کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ کے سویا کرو، قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو، اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کے سوتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اندازہ ہو گیا آپ کو کہ یہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنے مقام اس کے صرف 4 آیات ہیں، اور بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے ہرگز نہیں پڑھنا۔ یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ شرط سمجھ لیں، وصیت سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، کامیابی کا ایک راز بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا۔ بہت سارے عاملین آپ کو بتائیں گے کہ صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں پھر سورت کو پڑھتے جائیں، نہیں، آپ نے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ جتنی بار سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے اتنی بار ہی آپ نے اس کو یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل پڑھنا ہے۔ جتنی بار سورہ اتنی بار بسم اللہ، ہر بار یعنی کہ آپ نے سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے لیں، جو فوٹو کاپی والوں کے پاس سفید قسم کا کاغذ پڑا ہوتا ہے، وہ آپ کاغذ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، یا پھر گھر کے اندر اگر ایسا کاغذ مل جائے تو وہ بھی سب سے اچھا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کاغذ کے اوپر لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے یہ الفاظ لکھنے ہیں، اللہ الصمد، صرف اتنا سا لفظ لکھنا ہے، اور اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کر کے لکھنا ہے تاکہ دور نزدیک سے یہ نظر آ سکے۔ کم از کم 10 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو یہ پڑھنا آ جائے کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ اتنا آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ جب آپ اس کو لکھ لیں گے، اور لکھنے کا طریقہ کار بھی ہے کہ باوضو لکھنا ہے، بے وضو آپ نے ہرگز نہیں لکھنا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے یار، یہ تو بہت آسان ہے۔ اور جمعہ مبارک کا دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، اور جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کا ثواب میرے ملک کر دے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے دعا کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے بندوں کے راستے کھول دیتا ہے، مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس دعا میں بھی ضرور شامل ہو، اور آپ اس عمل کو بھی ضرور ضرور ابھی آج ہی شروع کر لیں۔ تو دوستو، آج اس عمل کو شروع کرتے ہی اس کے ختم ہونے پر ہی آپ کی کئی مشکلیں حل ہو جائیں گی، جو چھوٹی موٹی رہتی ہوں گی اس کا طریقہ کار بھی میں بتا دوں گا، لیکن بڑی بڑی حاجتیں اس عمل کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ کا فضل برستا ہے اس بندے کے اوپر۔ اب آپ نے جو ترتیب، جو طریقہ کار مجھ سے سمجھا ہے، اس کے مطابق اب آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس سورت کی صرف 4 آیات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت میں تمام تکلیفیں، جتنے بھی آپ کو دنیاوی تکلیفیں ہیں اور آخرت کی تکلیفیں ہوں گی، موت کی سختی، قبر کی تاریکی، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ کی بارگاہ سے چھٹکارا لے کر دیتی ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس سورت کا عمل نہ کر سکا، اس سے محروم رہ گیا، تو سو وہ محروم رہ گیا۔ تو اس لیے دوستو، اب موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ ویسے بھی آپ نے اس کے اول آخر درود پاک، اس سورت کے اول آخر درود پاک لازمی جتنی تعداد میں بتایا ہے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس پر سیب سے بڑے بڑے انار، شہد سے زیادہ میٹھے، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پھلوں کو کون کھائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص میرا نام سن کر میری ذات پہ درود پاک پڑھے گا وہ اس درخت کا پھل کھائے گا۔ اب جو شخص اس کا پھل کھانا چاہتا ہے وہ حضور کی ذات پہ درود پاک لازمی پڑھ کے میری ملک کر دے۔ ایک تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اجر و ثواب بھی ملے گا، دوسرا خصوصی دعاؤں میں بھی شامل ہوتے رہیں گے، اور اللہ کا فضل اور رحمت اس کی خوب برستی رہے گی۔ اس سے بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے راستے کھلتے ہیں۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک کاغذ لے لینا ہے، سفید کاغذ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔
और लेकर अपने पास रख लेना है। सबसे पहले इसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखना है, नीचे सिर्फ अल्लाहु समद लिखना है और कुछ भी नहीं, बस इतना सा लफ्ज लिखना है। इसको अपने घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं, अपनी जेब में भी रख सकते हैं। तो इसके अव्वल आखिर जब लिखना है तो दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, यानी अव्वल भी दुरूद पाक आखिर भी दुरूद पाक पढ़ के दरमियान में आपने इस इस्म पाक को लिखना है। ये आप आखिर में भी कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप इसी तरह कर लें। और इसके बाद जब आप इस अमल को मुकम्मल कर लें, इसी तरतीब के मुताबिक वो लिख लें, इसको साइड पे रख दें। अब आपने सूरह इखलास को जिस तरतीब के मुताबिक मैंने बताया है, इसी तरह बिस्मिल्लाह वाली बात कि उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, इसी तरह आपने पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे तो फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत आपको मिलना शुरू हो जाएगी, अल्लाह का फजल बरसना शुरू हो जाएगा। देखें, हम भी इंसान हैं और कभी अगर किसी वजीफे के अंदर आपको तासीर या ताकत नहीं मिलती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वजीफा ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको ठीक से किया ही नहीं है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ कर नहीं किया। जब अमल को इसके मुताबिक किया जाए तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अमल की तासीर और ताकत न मिले। हर दुख दर्द की दुआ इस अमल के अंदर मौजूद है। तो आपको जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी गम है, इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से हर गम, हर दुख, हर तकलीफ दूर हो जाती है। तो अब सूरत इखलास को आपने पढ़ना होगा और इसको आपने कितनी तादाद में पढ़ना है, जरा ये बात समझने वाली है। और जो तरतीब बताई है पढ़नी भी उसी के मुताबिक है, और पढ़ने भी आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ आपने एक तस्बीह जो है ना, इसकी एक तस्बीह सिर्फ आपने पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद के 100 मरतबा आपने पढ़ना है। तादाद में कमी पेशी बिल्कुल ना कीजिएगा, सिर्फ एक तस्बीह गिनकर हाथों की उंगलियों पे भी पढ़ सकते हैं, या फिर तस्बीह के दानों पे, या फिर वो जो नंबरों वाली तस्बीह होती है उसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बार बार पूछ रहे थे तो मैंने इसकी वजाहत कर दी है। आप जिस पर भी पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, वो मदीना शरीफ की तस्बीह हो या पाकिस्तान की तस्बीह हो, जहां कहीं से भी आपने ली है, हर तस्बीह के ऊपर आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ आमलीन जो होते हैं ना मेरे भाइयों, उनकी खास तस्बीह होती है, वो बस इसी पर अपने अमाल करते हैं, लेकिन आपको इनकी तरफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना जितना निजाम है, आपको जिस चीज की जरूरत है इसकी हाजत के लिए पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुश्किल आसान फरमाएगा। तो आपने इसको इसी तरतीब के मुताबिक पढ़नी है, क्योंकि देखें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के भी सरदार हैं, इनके बारे में है कि ये इसकी करामत और बुजुर्गी कि जो बंदा सूरह इखलास को पढ़ता है, अल्लाह ताला की हम्दो सना का इसके अंदर बयान है। तो जिसने अपनी जिंदगी में ये सूरत को पढ़ लिया वो दुनिया से उस वक्त तक रुखसत नहीं होगा जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। तो दोस्तों, जो शख्स भी इसको 5 नमाजों में सिर्फ एक मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेगा, वो क़यामत का दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साए में होगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खानदानों के लोगों की सिफारिश करेंगे कि जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी हो। अल्लाह इसकी बरकत से इनसे इसके इन रिश्तेदारों की भी बख्शिश फरमा देगा। तो ये वो सूरत है जिसके जरिए दुनिया भी बदलती है, आखिरत भी बंदे की समझ जाती है। तो आपने इसकी इसी के मुताबिक तस्बीह पढ़नी है, पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है, अपने वजूद के ऊपर तसव्वुर में अपने पूरे घर के अंदर नजर दौड़ानी है, और आपने इसके जरिए दुआ करनी है, बारी ताला इस कलाम की बरकत से, इस सूरत की बरकत से मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह मुश्किलें एक ही दिन के अंदर हल हो जाएंगी। तो इसके बाद आपने अल्लाहु समद, इसके अव्वल आखिर भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और जो सूरत इखलास बताई है इसके अव्वल आखिर भी अलग दुरूद पाक पढ़ना है। ये भी बात जहन में रखिएगा। और आपने इसके अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, इसको इतनी आवाज में पढ़ना है। पूरे अमल में ये बात बड़ी अहम है, इसको जरा समझ लें। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और आगे दोस्त अहबाब तक जरूर शेयर किया करें वीडियो को। ये सदका जारिया की नीयत से इंशाअल्लाह कोई एक भी बंदा आपके लिंक से या आपके आगे शेयर करने से बंदा पढ़ लेता है तो फायदा उठा लेता है, तो समझ लें आपके लिए भी ये बायस अजर सवाब बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों जरूर इस अमल को जरूर करके देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रहमतों के दरवाजे जरूर खोल देगा। तो आपने दोस्तों इसके बाद अल्लाहु समद, इसके अव्वल आखिर भी आपने इसी तरह दुरूद पाक पढ़ना है, और इसके दरमियान में आपने आज जुम्मत मुबारक के दिन थोड़ी सी तादाद है, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर आप इस अमल को मुकम्मल कर सकते हैं, या हद 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, वरना नहीं लगते, वरना 2-3 मिनट के अंदर ही
आप इस अमल को कर लेंगे, लेकिन आपने करना बिल्कुल आराम से है, आहिस्ता से है, तवज्जो के साथ करना है। ध्यान इधर उधर नहीं लेके जाना, ताल्लुक अपने रब के साथ अपना मजबूत रखते हुए आपने इसको पढ़ना है। अब आपने इसको कितनी तादाद में पढ़ना है? आपने अल्लाहु समद को सिर्फ 313 मरतबा पढ़ना है मेरे भाइयों, 313 मरतबा। और इससे पहले सूरह इखलास को आपने पढ़ना होगा और इसकी जो शराइत बताई है इस पे अमल करना। अब जो लिखा हुआ था इसको आप घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं या इसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं। घर की दीवार पे लगाएंगे तो जिसकी भी नजर पड़ेगी अल्लाह की रहमत इसके ऊपर बरसेगी। घर में लगाएंगे तो इंशाअल्लाह बाकी भी तमाम हासदों से अल्लाह महफूज फरमा लेगा और मुश्किलें भी अल्लाह आसान फरमा देगा। और इंशाअल्लाह आज इस वजीफे को पढ़ने की देर है। आपकी हर वो हाजत जो आपको नामुमकिन लगती है या जो हाजत आपको लगता है कि बरसों से पूरी नहीं हुई, आज इंशाअल्लाह उल अजीज ये वजीफा पढ़ने से पूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाए, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें